नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली में निर्माण श्रमिकों को समूह बीमा डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पास, रियायती घर और हॉस्टल की सुविधा दिल्ली सरकार मुहैया कराएगी। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 13 लाख निर्माण श्रमिकों को सरकार की सभी सुविधाएं दी जाए। इसके अलावा श्रमिकों को टूल किट देने और उनके लिए बड़े स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम चलाने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। दरअसल दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है और जिसमें दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। वहीं बैठक में अधिकारियों ने बोर्ड के कामकाज के बारे में सीएम को जानकारी दी और 25% राशि श्रमिकों के कल्याण पर खर्च किए जाने के मद्देनजर अलग अलग उपायों का विस्तृत विवरण पेश किया। इस दौरान श्रम पंजी राजकुमार आनंद और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केजरीवाल सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाएं सभी श्रमिकों तक नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई गई है। उन्होंने कहा कि अगर सभी श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं दे सकते तो फिर विभाग चलाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने श्रम विभाग को पंजीकृत सभी श्रमिकों तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से 13 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं और लेकिन उनको सत्यापित करने और उन तक पहुंचने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। विभाग के पास 3 से 4 हजार करोड़ रुपए हैं तो उसे अपनी योजनाओं का लाभ सभी 13 लाख श्रमिकों तक पहुंचाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जंतर मंतर पर न्याय की मांग को लेकर एक बार फिर धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों को आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है। हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों के बीच पहुंचे। उन्होंने देश और प्रदेश के कुश्ती खिलाड़ियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस को तुरंत प्रभाव से पूर्व फेडरेशन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ियों का दुर्भाग्य है कि इन्हें एक एफआईआर दर्ज करवाने और न्याय की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश और प्रदेश के जाने माने खिलाड़ियों ने फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे और इसको लेकर 3 महीने पहले भी कुश्ती खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। तब खेल मंत्रालय ने दबाव में आकर जांच कमेटी गठित कर दी थी और फेडरेशन अध्यक्ष को पद से हटा दिया था। अब 3 महीने बाद भी जांच कमेटी की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी पूर्व फेडरेशन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। वहीं खिलाड़ियों का दोबारा जंतर मंतर पर आकर धरना देना इस बात का सबूत है कि प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ बीजेपी सरकार गंभीर आरोप होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करती। तो आपको बताते चले कि कुश्ती खिलाड़ियों का आपने समर्थन किया है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इससे पहले भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। तब खेल मंत्रालय ने दबाव में आकर जांच कमेटी गठित कर दी थी और फेडरेशन अध्यक्ष को पद से हटा दिया था। अब 3 महीने बाद भी जांच कमेटी की कोई रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी पूर्व फेडरेशन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। वहीं खिलाड़ियों का दोबारा जंतर मंतर पर आकर धरना देना इस बात का सबूत है कि प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ बीजेपी सरकार गंभीर से गंभीर आरोप होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। बड़ी शर्म की बात है कि देश के लिए मेडल लाने वाले जो खिलाड़ी हैं, ना वो किसी पार्टी के होते, ना वो किसी स्टेट के होते, ना वो किसी जाति के होते, वो पूरे देश के होते हैं और पूरे देश की शान बनती है सारी दुनिया के अंदर। जब वो मेडल लेके आते हैं तो देश की तरफ से केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। आज 3 महीने पहले भी जंतर मंतर के ऊपर देश के खिलाड़ी बैठे थे। यहाँ पे केंद्रीय मंत्रियों ने आके आश्वासन दिया था कि इस बात का
निर्णय करेंगे। 3 महीने के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया, दोबारा इन पहलवानों को यहाँ पे आके बैठना पड़ा है। और इससे भी बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस FIR नहीं लिख रही। ये सुप्रीम कोर्ट का तय किया हुआ कानून है कि कोई भी महिला अगर यौन शोषण का आरोप लगाती है तो तुरंत उसकी FIR लिखी जानी चाहिए, परंतु कई दिन बीतने के बाद भी दिल्ली पुलिस FIR नहीं लिख रही है। दिल्ली के LG साहब कुछ नहीं देख रहे, केंद्रीय गृह मंत्री जी कुछ नहीं देख रहे। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये देश की इज्जत का सवाल है, इसको आप हल्के में ना। तो वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना तीसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। इस बीच केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी की मेंबर बबीता फोगाट ने कहा कि जांच ठीक से नहीं हुई है, मुझे रिपोर्ट पढ़ने तक नहीं दी गई है। और बबीता ने कहा कि सभी की सहमति के साथ रिपोर्ट नहीं बनी है, जांच रिपोर्ट पढ़ते वक्त मेरे हाथ से छीन ली गई थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि साई निदेशक और जांच कमेटी में शामिल राधिका श्रीमन ने मेरे साथ बदतमीजी भी की थी। मेरे कई बिंदुओं को दरकिनार किया गया है और मैंने अपनी आपत्ति उस रिपोर्ट में दर्ज करवाई है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 रेसलर्स की याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें संघ अध्यक्ष बृजभूषण पर FIR की मांग की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि विनेश फोगाट ने कहा कि 12 साल से हमने इसका अत्याचार देखा है, कितना हुआ है, कोई एक लड़की की कुश्ती में इसने ऐसी छोड़ी होगी जिसके साथ इसने बदतमीजी या सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश ना की हो। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि मैं इसकी गिनती बता नहीं सकती कितनों के साथ ये सब हुआ है। इस काम में ये पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है, एक अकेला आदमी कुछ नहीं करता, पूरा सिस्टम फॉलो अप करता है। और कौन लड़की कहाँ जा रही है और कहाँ से है, उनका मोबाइल नंबर निकालना है या उनसे बातचीत करवानी है, ये एक पूरा सिस्टम होता है जिसके जरिए सब जाते हैं और फिर बृजभूषण की एंट्री होती है। तो आपको बताते चले कि जंतर मंतर पर तीसरे दिन भी पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जिसमें संघ अध्यक्ष बृजभूषण पर FIR की मांग की गई है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। और विनेश फोगाट ने कहा कि 12 साल से हमने इसका अत्याचार देखा है कि इसने कितना अत्याचार किया है और ऐसी कोई भी लड़की नहीं बची हो जिसने इसके साथ बदतमीजी या सेक्सुअल हैरेसमेंट ना किया हो। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि मैं इसकी गिनती बता नहीं सकती कि कितनों के साथ ये सब हुआ है। इस काम में ये पूरा सिस्टम जुड़ा होता है, ये अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, पूरा सिस्टम ये सारी चीज़ों का फॉलो अप करता है कि कौन लड़की कहाँ जा रही है और कहाँ से है, उसका मोबाइल नंबर निकालना हो या उनसे बातचीत करवानी हो, ये एक पूरा सिस्टम है। और उसके बाद इस जैसे बृजभूषण की एंट्री होती है। राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में फायरिंग मामले में पुलिस ने आरोपी वकील द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ आरोपी वकील कामेश्वर सिंह उर्फ मनोज सिंह ने 21 अप्रैल को महिला पर 4 राउंड गोलियां चलाई थी, जिससे अदालत परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। वहीं घटना को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। बताते चले कि फायरिंग में कोर्ट में मुंशी का काम करने वाला एक शख्स भी घायल हो गया था। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि छतरपुर के दुर्गा आश्रम निवासी कामेश्वर सिंह को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है, जहां वो घटना के बाद छिपा हुआ था। तो साकेत कोर्ट फायरिंग मामले में कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने बताया कि मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ आरोपी वकील कामेश्वर सिंह उर्फ मनोज सिंह ने 21 अप्रैल को महिला पर 4 राउंड गोलियां चलाई थी, जिससे अदालत परिसर में अफरा तफरी मच गई। वही घटना को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। बताते चले कि फायरिंग में कोर्ट में मुंशी का काम करने वाला एक शख्स भी घायल हो गया था। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि छतरपुर के दुर्गा आश्रम निवासी कामेश्वर सिंह को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है, जहां वो घटना के बाद छिपा हुआ था।
दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में मंगलवार तड़के आग लग गई है। बताते चले कि आग में 4 स्थायी और 20 अस्थायी दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। वहीं आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौजूद थी। वहीं आपको बताते चले कि अभी आग की वजह का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि सरोजनी मार्केट में आग मंगलवार तड़के 2.2 बज के लगी थी। इसमें करीब 2 दर्जन स्थायी और अस्थायी दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। वही बताया जा रहा है कि आग बिजली के तारों की वजह से लगी है। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं दिल्ली का सरोजनी मार्केट लोगों के लिए बेस्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन माना जाता है। यहां कपड़ों से लेकर जूतों तक हर चीज रिजनेबल प्राइस में मिलती है। दिल्ली में शॉपिंग के लिए बाहर से आने वाले व्यक्ति सरोजनी मार्केट जरूर जाते हैं। आपको बताते चले कि सरोजनी मार्केट में आग लग गई, जहां पर कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। वहीं आपको बताते चले कि मौके पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौजूद थी और अभी आग की वजह क्या थी पता नहीं चल पाया है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि सरोजनी मार्केट में आग मंगलवार 2:21 में लगी थी। इसमें करीब 2 दर्जन स्थायी और अस्थायी दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि आग बिजली के तारों की वजह से लगी है। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। दिल्ली का सरोजनी मार्केट लोगों के लिए बेस्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन माना जाता है। दरअसल यहां कपड़ों से लेकर जूतों तक हर चीज रिजनेबल प्राइस में मिलती है और दिल्ली में शॉपिंग के लिए बाहर से आने वाले व्यक्ति सरोजनी मार्केट जरूर जाते हैं। वहीं खुद को नीरज बवानिया गैंग का सदस्य बताकर एक व्यापारी से उसके एक पूर्व कर्मचारी ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की कोशिश की। इस काम में उसके एक दोस्त ने उसका साथ दिया। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है। आरोपियों की पहचान शहर के गांव सलापुर माजरा निवासी अजय और आनंद के रूप में हुई है। वहीं अधिकारी ने कहा कि आनंद ने करीब 1 साल पहले पीड़ित व्यवसायी के साथ केवल 45 दिन काम किया है, जबकि अजय दिल्ली से आए फाइनल ईयर का छात्र है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों आरोपी पुलिस पहले किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल नहीं है। वहीं मंगलोरपुरी इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली और कुंडली में कारोबार करने वाले शिकायतकर्ता के पास 16 और 18 अप्रैल को नीरज बवानिया गिरोह के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की कॉल आई थी। पुलिस उपायुक्त हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जांच के दौरान जबरन वसूली की फोन कॉलों की निगरानी की गई है और जिसमें यह पाया गया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को रिठाला चौक पर पैसे सौंपने के लिए बुलाया था। इसके अलावा दुश्मनी के पहलू का भी विश्लेषण किया जा रहा है। साथ ही व्यवसायी के पूर्व कर्मचारियों पर भी निगरानी की जा रही है। हालांकि कॉल करते समय कॉल करने वाले द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों के विश्लेषण से परिचित पैटर्न का पता चला, जिससे टीम के एक पूर्व कर्मचारी पर तक पहुंचने से मदद मिली, जिसके बाद 1 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। डीसीपी ने कहा कि इसके बाद छापेमारी की गई और आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एरिया से की है जहां से ये कॉल कर रहे थे, जहां इनकी मूवमेंट हो रही थी। एक बार जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि आनंद इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर हम लोग पिछले 2-3 दिनों से उसको ट्रेल कर रहे थे, कहां से ये कॉल कर रहा है और कहां से हम लोगों को फिरौती के लिए और रैंसम के लिए या प्रोटेक्शन मनी के नाम पे पैसे मांग रहा है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय ठगों के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह फर्जी कंपनियां बनाकर फर्जी बीमा पॉलिसियों के नाम पर भोले भाले लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने बिहार के बेगूसराय से आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये आरोपी लोगों को लैप्स हो चुकी पॉलिसी का पैसा वापस दिलाने के नाम से ठगा करते थे। वहीं IFSO यूनिट के डीसीपी प्रशांत गौतम के मुताबिक एक शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने बीमा पॉलिसियों में फंसा हुआ पैसा वापस दिलाने के बहाने उनसे 2.80 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। वहीं पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपियों ने पीड़ित से ठगने के लिए लगभग 35 बैंक खातों का उपयोग किया था। मनी ट्रायल और टेक्निकल सर्विलांस से खुलासा हुआ है कि ये रैकेट कई राज्यों में फैला हुआ है और कई स्तरों पर संचालित किया जा रहा है। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि खातों में 40 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन और 100 से अधिक पीड़ितों को रैकेट द्वारा ठगा गया है। आगे की जांच के दौरान पुलिस को इनपुट मिला है कि गिरोह बिहार के बेगूसराय में सक्रिय है और वहीं से लोगों को ठग रहे हैं।
तो आपको बताते चले कि ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पुलिस ने सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने बिहार के बेगूसराय से आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है और ये आरोपी लोगों को लैप्स हो चुकी पॉलिसी का पैसा वापस दिलाने के नाम से ठगा करते थे। वहीं आपको बताते चले कि आईएफएसओ यूनिट के डीसीपी प्रशांत गौतम के मुताबिक एक शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने बीमा पॉलिसियों में फंसा हुआ पैसा वापस दिलाने के बहाने उनसे 2.80 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपियों ने पीड़ित से ठगने के लिए लगभग 35 बैंक खातों का उपयोग किया था। मनी ट्रायल और टेक्निकल सर्विलांस से खुलासा हुआ है कि रैकेट कई राज्यों में फैला हुआ है और कई स्तरों पर संचालित भी किया जा रहा है। हम लोगों को कंप्लेंट मिली कि कुछ व्यक्ति इंश्योरेंस के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर या पॉलिसीज बेचने के नाम पर। ये लोग आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंश्योरेंस के नाम पर फ्रॉड कर रहे थे। हमको जैसे ही कंप्लेंट मिली तो हमने इसमें एफआईआर दर्ज करी। इसमें कंप्लेनेंट के साथ करीब 2.5 करोड़ रुपए की चीटिंग हुई है। तो उस बेसिस पे जब हमने इसमें आगे काम किया तो ये सारा का सारा लिंक बेगूसराय बिहार की तरफ हमको मिला। वहाँ से हमने 6 लोगों को अभी अरेस्ट किया है इस मामले के अंदर और इन 6 लोगों से हमको जो रिकवरीज हुई हैं वो ये रिकवर हुआ है कि करीब हमने देखा है कि जो अकाउंट्स हमको अभी तक मिले हैं उनके अंदर 40 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं। हम लोगों को कंप्लेंट मिली कि कुछ व्यक्ति इंश्योरेंस। दिल्ली में पत्नी से अवैध संबंधों के शक में एक नेपाली युवक ने अपने चचेरे भाई के सिर पर डंडे से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया है और उसका शव फेंक कर फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान कर घटनास्थल के पास से ही पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया है। तो आपको बताते चले कि दिल्ली में पत्नी से अवैध संबंधों के शक में एक नेपाली युवक ने अपने चचेरे भाई के सिर पर डंडे से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया है और उसका शव फेंक कर फरार हो गया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान कर घटना के स्थल के पास गई और उसे पकड़ लिया। साथ ही साथ बताते चले कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया है। तो वहीं न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रहे अमेरिकन एयरलाइंस के विमान पर सवार एक यात्री पर अपने सह यात्री पर पेशाब करने का आरोप लगा है। एयरलाइंस कर्मियों की शिकायत पर आईजीआई थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर उसे जमानत पर छोड़ दिया है। वहीं एयरपोर्ट पुलिस उपायुक्त देवेश महला ने बताया कि शुरुआती जांच में आरोपी यात्री के पेशाब करने का कोई सबूत नहीं मिला है। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और एयरलाइंस कर्मी समेत विमान में सवार कुछ यात्रियों के बयान लिए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर विमान नियामक एजेंसी डीजीसीए ने भी संज्ञान लिया है और अमेरिकन एयरलाइंस की ओर से इस पूरे मामले में डीजीसीए को अवगत कराया गया और अमेरिकन एयरलाइंस की ओर से जारी बयान में विमान में तैनात क्रू मेंबरों की ओर से उड़ान के दौरान उत्पीड़न स्थिति से निपटने के प्रयास की तारीफ भी की गई है। बाकी दिल्ली एनसीआर के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।